कहीं पर वोट चोरी की खबरें आ रही हैं तो कहीं पर एक ही मकान में 20-30 लोग रह रहे हैं, मगर सिर्फ ज्ञानेश कुमार की तरफ से जारी मतदाता सूची में। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत यह है कि जिन लोगों के नाम एडिट हुई मतदाता सूची में दर्ज हैं, वो उस पते पर रहते नहीं हैं, लेकिन वहां पर आरएसएस की मीटिंग जरूर होती है। जहां पर आरएसएस के लोग बैठकें करते हैं, वहां पर फर्जी वोटर पाए गए हैं और ये सब उस एसआईआर की सूची में हो रहा है, जिसके नाम पर कहा जा रहा था कि फर्जी मतदाताओं को हटाकर सिर्फ असली मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे इसमें। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से छापा मारा गया है, खुलासा हुआ है आरएसएस के ऑफिस का, और इस खुलासे के साथ ही सच्चाई सामने आ गई है ज्ञानेश कुमार की भी, कि जो एसआईआर करवाया जा रहा है, एसआईआर जिसकी वजह से बीएलओ की मौत हो रही है, सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई हैं, और वहीं पर आरएसएस के दफ्तर में, आरएसएस का जो दफ्तर है वहां पर कई सारे 20-30 के करीब मतदाताओं के नाम दर्ज है, लेकिन वहां पर रहता सिर्फ एक मतदाता है। और यह सब सूची में हुआ है जिसकी ज्ञानेश कुमार दुहाई देते हैं, और दुहाई तो देते हैं, लेकिन यह हुआ भी आरएसएस के ऑफिस के अंदर। एसआईआर में गड़बड़ी आ रही है, हर जगह पता चल रहा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, ये मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, हर जगह मतदाता सूची में गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं। लेकिन अब आरएसएस के ऑफिस के अंदर से वहां पर जब कांग्रेस के नेता जाते हैं, खुलासे करते हैं, छापा मार देते हैं, तो वहां पर 30 मतदाता निकलकर सामने आते हैं, लेकिन हकीकत में नहीं, सिर्फ सूची में, ज्ञानेश कुमार की सूची में। और ये वही हकीकत है जिसका खुलासा राहुल गांधी कर रहे थे लगातार, कैसे कर्नाटक हो या महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, हर जगह एक ही मकान में कितने लोग रहते हैं, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार, क्या कहा जाए इन पर, क्योंकि इन्होंने तो कानों पर हाथ रखे हुए हैं, बिल्कुल ना कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। लेकिन अब जो छापे पड़े हैं कांग्रेस नेता की तरफ से जाकर आरएसएस के ऑफिस में, वहां से ज्ञानेश कुमार की भी, आरएसएस वालों की भी सच्चाई सामने आ गई कि किस तरह से फर्जी वोट, फर्जी मतदाता वहां पर रहते हैं। और ये लोकतंत्र का सीधे तौर पर मजाक है। ये मजाक है वो हर उस इंसान का जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है। लेकिन ज्ञानेश कुमार लगातार इस भरोसे को तुड़वा रहे हैं और उन पर आरोप भी लग रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मगर अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरएसएस के ऑफिसों से भी डुप्लीकेट फर्जी मतदाता निकल रहे हैं। दरअसल जो हकीकत कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बता रहे हैं, वही गोदी मीडिया के चैनल पर भी अब नजर आ रही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो एसआईआर करवा रहे हैं उसमें कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं ये सामने आ गया है। क्योंकि जिस तरह से 12 राज्यों और या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में यह एसआईआर किया जा रहा है, उसी क्रम में भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी एसआईआर चल रहा है और यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरएसएस के लोगों को भी सहूलियतें मिल रही हैं। आरएसएस ऑफिस में जहां पर इन लोगों की मीटिंग होती है, वहां पर फर्जी नाम दर्ज हैं। मध्य प्रदेश मनेरेला विधानसभा के बूथ नंबर 189 के मकान नंबर 70 में बड़ा खुलासा हुआ है, मगर ये जो 70 नंबर मकान है ये बहुत ही स्पेशल है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का क्षेत्रीय कार्यालय भी है। मतदाता सूची के मुताबिक यहाँ पर 30 वोटर्स के नाम दर्ज हैं, जो 9 अलग अलग समुदायों के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब यहां पहुंचे तो पता चला कि सिर्फ एक ही व्यक्ति यहां पर रहता है और बाकी 29 मतदाताओं का कहीं अता पता नहीं, यानी ये वोटर्स फर्जी हैं। वहां शिक्षक संघ और आरएसएस के बोर्ड भी लगे हुए थे। सिंह ने जब मतदाता सूची के नामों की मिलान करना शुरू किया, यानी दिग्विजय सिंह ने, तब चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। करीब 1250 वर्ग फुट के इस अकेले मकान में 30 लोगों के नाम मतदाता के तौर पे दर्ज हैं एसआईआर की सूची में। लेकिन मौके पे पता चला कि इनमें से सिर्फ एक मतदाता यहां पर रहता है और दिग्विजय सिंह ने
साफ कहा कि इससे साफ होता है कि ये जो बाकी नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जब पूछताछ शुरू की तो वहां गौतम आर्य नाम का एक सिर्फ व्यक्ति मिला। गौतम आर्य ने खुद को ग्वालियर का निवासी बताते हुए कहा कि वो आरएसएस के शाखा प्रशिक्षक के हैसियत से यहाँ पर रहते हैं। ये वही जगह है जहां आरएसएस की अक्सर बैठकें होती हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे ये साफ होता है जो आरएसएस की बैठकें हो रही हैं वहीं इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। उन्होंने इस गंभीर धांधली का दोष किसको दिया जाए ऐसी बात कही है। ये जो गंभीर धांधली हुई है, एसआईआर के नाम पे तो खूब होल हल्ला हो रहा था कि सब अच्छा चल रहा है, जो असली मतदाता हैं वो रहेंगे एसआईआर में, बाकी फर्जी हटा दिए जाएंगे। अगर फर्जी हटा दिए जाते जिस तरह से मध्य प्रदेश में एसआईआर चल रही है तो फिर ये जो 29 मतदाता हैं ये आरएसएस के ऑफिस से कैसे निकल गए? क्या कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार? क्या उन्हें आरएसएस के ऑफिस नजर नहीं आते? क्या उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आते? कैसे 29, 1 2 नहीं, 3 4 भी नहीं, 5 6 भी नहीं, 29 मतदाता आरएसएस के ऑफिस से निकल रहे हैं? आप इसको क्या कहेंगे? क्या वाकई एसआईआर ठीक ढंग से किया जा रहा है? क्या वाकई एसआईआर जो किया जा रहा है उसमें कोई झोल या घपला नहीं हो रहा? कि उसमें आरएसएस या फिर बीजेपी के नेताओं को सहूलियतें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? ऐसा कैसे मान लिया जाए? जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो कैसे मान लिया जाए कि एसआईआर ज्ञानेश कुमार जो काम कर रहे हैं वो सही ढंग से हो रहा है? और खुद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने इस खुलासे को लेकर ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, आरएसएस कार्यालय पते पर मिले 29 फर्जी मतदाता। दिग्विजय सिंह ने मौके पर जाकर इसका खुलासा किया है। अब आप सोच लीजिए, नरेला में खुलासा हुआ है, एक घर में मिले हैं 29 फर्जी मतदाता, सिर्फ एक घर में, मकान नंबर 70 बहुत स्पेशल है। उसके अलावा आसपास के और मकानों को देखिए, पूरी जगह को छानिए। एक घर से 29 मिल सकते हैं तो बाकी जगहों से कितने मिल सकते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में कितने होंगे जो फर्जी तरीके से एसआईआर की लिस्ट में उनके नाम हैं? और इस खुलासे को लेकर दिग्विजय सिंह की भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो मीडिया से बात करते हुए खुद कह रहे हैं कि बूथ नंबर नरेला के विधानसभा के 189 में जो मकान नंबर 70 है, आरएसएस का दफ्तर चलता है, ऊपर कोई एकेडमी भी चलती है, 30 वोटर रहते हैं यहाँ पर, ऐसा मतदाता सूची में कहा गया। लेकिन 29 लोगों के फर्जी नाम दर्ज हैं मतदाता सूची में। एक मकान जहां पर 30 वोटर का नाम लिखा है वहां सिर्फ एक मतदाता रहता है और यह मध्य प्रदेश शिक्षक संघ आरएसएस का कार्यालय है और वहां पर गौतम आर्य रहते हैं। वो आरएसएस के शाखा में काम करते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और वो भी ग्वालियर के रहने वाले हैं। सिर्फ एक लोग रहते हैं वहां पर, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए। तो कैसे ना माना जाए कि बाकी जो 29 लोग हैं वो आरएसएस की तरफ से फर्जी तरीके से दर्ज नहीं करवाए गए, जब पूरा दफ्तर आरएसएस का है, जो एक व्यक्ति मिला वो भी आरएसएस का है। तो फिर क्यों ना माना जाए कि ज्ञानेश कुमार की तरफ से या फिर मतदाता सूची में आरएसएस वालों को जबरदस्ती फर्जी तरीके से जोड़ा जा रहा है? आरएसएस की मीटिंगें तक चलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आरएसएस का कार्यालय है, कोई रहता नहीं है वहां पर, लेकिन वहां तो बाकायदा मीटिंगें चलती हैं, बैठकें होती हैं और जहां पर आरएसएस की बैठक होती है वहीं पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये बात दिग्विजय सिंह अपनी वीडियो में कह रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं पूरे भोपाल में 25% मतदाता फर्जी हैं। सोचिए, 25% मतदाता अगर फर्जी हैं तो वो वोट किसको जा रहे होंगे, किसके लिए काम कर रहे होंगे? जब आरएसएस के ऑफिस से, सिर्फ एक ऑफिस से इतने फर्जी निकल जाते हैं तो बाकी जगह जहां पर आरएसएस के लोग रहते हैं, आरएसएस वालों के घर हैं, कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, वहां पर कितने फर्जी वोट दर्ज होंगे? अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं 25% जो मतदाता वो फर्जी भोपाल में रहते हैं, तो आप सोच सकते हैं पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होगा। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत हो गई है, सबसे ज्यादा हुई है बीएलओ की मौत यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उन लोगों पर
लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है ज्ञानेश कुमार की तरफ से। क्या इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा सके, कि आरएसएस वालों को जोड़ा जा सके? इसी वजह से उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं इस मतदाता सूची में। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वहां पर भी एसआईआर चल रहा है। और वहां पर अकेले मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर में से 11 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर्स निकल गए थे। एक ही व्यक्ति के नाम मतदाता सूची में सिर्फ 2 या 3 बार नहीं बल्कि 103 बार दर्ज पाया गया। यह मामला चुनाव आयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सटीकता पर सवाल खड़े करता है। मुंबई महानगर पालिका की प्रारूप मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार शहर में कुल 1 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं। इनमें से करीब 4,33,000 लोगों के नाम एक से ज्यादा बार सूची में दर्ज है। और इसी संख्या को मिलाकर यानी डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या पहुंच जाती है 11 लाख। 11 लाख पहुंच जाती है सिर्फ मुंबई के अंदर। 11 लाख मतदाताओं के जो फर्जी तरीके से उन्हें दर्ज किया गया था। और अब यही खबर निकल कर आ रही है भोपाल से, नरेला से, एक घर में 29 वोटर दर्ज हैं। तो आप सोच लीजिए 12 राज्यों में जहां जहां पर यह एसआईआर चल रहा है वहां पर क्या क्या हो रहा होगा, आरएसएस के दफ्तरों से और क्या क्या निकल रहा होगा। बिहार में क्या हुआ होगा, जहां पर चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में क्या क्या हुआ होगा। इन सब चीजों को लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सब फर्जीवाड़े निकल कर आ रहे हैं बीजेपी दफ्तरों से, आरएसएस के दफ्तरों से, क्योंकि शायद ज्ञानेश कुमार ने लोगों को छूट दी हुई है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।